जब ये सवाल हमारे ओपिनियन पोल में जनता के बीच में रखा गया, ओबीसी के बीच में रखा गया कि राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं, तो 15% ऐसे लोग थे ओबीसी वर्ग में जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी जो इन दिनों ओबीसी वाली राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जिनके हर बयानों में जातिगत जनगणना, ओबीसी का फायदा, सेक्रेटरी का हवाला देकर यह बताना कि ओबीसी के साथ कितना भेदभाव ये सरकार करती है, वो राहुल गांधी फिलहाल 15% ओबीसी में अपनी आप कह सकते हैं पकड़ बना रहे हैं, या 15% ओबीसी एक्सेप्टेंस है राहुल गांधी के लिए कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सज्जन जी, इन दिनों राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी राजनीति है वो ओबीसी की तरफ शिफ्ट हो गई है। वो अपनी जब इमेज बिल्डअप करने की कोशिश भी करते हैं तो उसी वर्ग में ज्यादातर जा रहे हैं जो ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उसके बावजूद 15% लोग ही हैं जो राहुल को एज अ चॉइस मान रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ओबीसी वर्ग में। देखिए, इसमें और भी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप देखें ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में तो ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे हर पार्टी का उसमें हिस्सेदारी रहती है। अगर आप उत्तर भारत का केवल अगर सर्वे देखें, इसका अगर ब्रेकडाउन करें, वो भवेश जी बताएंगे, तो उसमें आप देखेंगे ये 15% और भी कम हो जाएगा। कारण क्या है कि आप देखें 1960 के दशक से जो कांग्रेस के विरोध में हिंदी पट्टी और बाकी जगह जो राजनीति उभरी, चाहे पश्चिमी प्रदेश महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या यूपी बिहार बाकी तमाम राज्य हो, उसमें जो लोहियावादी या समाजवादी राजनीति थी, जो आज के दौर में चाहे राजद हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, यूनाइटेड हो, ये सब के सब ओबीसी वर्ग जो हैं वो निकले हैं। तो ओबीसी वर्ग तो समाजवादी राजनीति के तहत कांग्रेस विरोधी था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ओबीसी विरोधी पार्टी के तौर पे देखा जाता था। दूसरा क्या है कि आप देखें कि उसी दौर में 1980 के दौर में जो एक सोशल इंजीनियरिंग की बात जो चलती है, मंडल से भी पहले ये बीजेपी के उस समय के सबसे पावरफुल संगठन मंत्री के.एन. गोविंदाचार्य जो आज भी हैं, उनका ये टर्म था जब उन्होंने कहा कि भाई हिंदुत्व या बीजेपी का सामाजिक आधार केवल ब्राह्मण बनिया नहीं, बल्कि उसके साथ एक वो वर्ग आना चाहिए जो हिंदू समाज की सबसे ज्यादा। तो उन्होंने उस समय देखा कि पिछड़ों में जो दबंग पिछड़े हैं वो तो लोहियावादी राजनीति के साथ हैं, यादव हो या बाकी समाज हो, लेकिन जो कमजोर पिछड़े थे उनको साधने का काम 80 के दशक से बीजेपी करती आ रही है। तो आज के दौर में आप देखेंगे कि एक तो कांग्रेस की छवि ओबीसी विरोधी रही है, दूसरा जो दबंग पिछड़े हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हैं, और जो कमजोर पिछड़े थे, जिसे आप अति पिछड़ा कहें या बहुत ज्यादा पिछड़ा कहें, वो बीजेपी के साथ आए हैं। और ये 90 के दशक से आप देख रहे हैं मंडल के दौर में भी हिंदुत्व के बड़े जो नेता थे वे पिछड़े समाज से आते थे, चाहे वो कल्याण सिंह हो, विनय कटियार हो, चाहे वो उमा भारती हो। और मोदी के आने के बाद तो ये बिल्कुल ही संस्थागत हो गया है और अखिल भारतीय स्तर पे ये धारणा बनी है। अब जहां तक बात रही कि इन्हें लग रहा है चूंकि ओबीसी का बड़ा समाज अब हिंदुत्व के साथ भी जुड़ गया है, विकास और हिंदुत्व की जो एक जुड़ी हुई राजनीति है उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने नया एक नवोदित ओबीसी प्रेम दिखाया। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है, पहले भी और आज भी। तो आप क्या कहते हैं, उससे कथनी पे लोगों का भरोसा नहीं है, आपका रिप्रेजेंटेशन कम है। और यही कारण है कि 15% तो साउथ इंडिया के ओबीसीज को भी मिला के होगा, अगर आप उसको हटा दें तो ये परसेंटेज और कम होगा, केवल अगर आप उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के ओबीसीज का विश्वास राहुल गांधी में देखें। ठीक है, अब अगली बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप आपके सामने रख देते हैं। अभी जिन जिन नेताओं की हमने बात की है उन नेताओं के पक्ष में कितने ओबीसी हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात हम नीतीश कुमार की करेंगे, जिन्हें 3% ओबीसी वर्ग के लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार को झटका जरूर लग सकता है क्योंकि इसी ओबीसी वोट बैंक के आधार पर वो अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट करते हैं। कितने झटके नीतीश जी को दीजिएगा? पहले ही संयोजक नहीं बन पाए, पहले ही लालू जी ने दूल्हा बना दिया, तो झटका तो उनको लगा हुआ है। अब वो झटके से वो उबर पाएंगे ये बड़ा, क्योंकि 15% अगर राहुल गांधी के साथ चले गए तो इसका मतलब जो लालू जी ने 23 जून वाली बैठक के बाद कहा था कि दूल्हा बना देंगे, तो दूल्हा तो वो बन गए, नीतीश जी तो पिछड़ गए। ठीक है, देखिए बात अखिलेश यादव की भी कर लेते हैं। 5% सिर्फ अखिलेश यादव को ओबीसी वर्ग चाह रहा है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए ओबीसी वर्ग में 3% लोगों की राय यह है कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और बात अगर राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी के साथ 15% ओबीसी वर्ग है जो ये चाहता है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।